चुनाव का दिन जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, बिहार में चुनावी बुखार चढ़ता जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक, गांव में प्रत्याशी आ रहे हैं। यह अमनौर ज़िले का एक छोटा सा गांव है, एकांत गांव। सामान्य दिनों में या सामान्य तौर पर यह गांव शांत रहता है, लेकिन अभी अमनौर विधानसभा क्षेत्र का यह गांव है। ये तिवारी खुर्द, धरहरा खुर्द गांव का नाम है। धरहरा खुर्द, धरहरा मठिया के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव में आए हैं एक प्रत्याशी संपर्क करने के लिए। प्यार से उन्हें लोग कहते हैं चोकर बाबा। चोकर बाबा का कहना है कि वे इस क्षेत्र में समाज सेवा के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किए। इसके पहले वे भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी रहे अमनौर के, और अब भारतीय जनता पार्टी से जब टिकट नहीं मिली, और सबसे जो बड़ी बात है यहाँ कि कल तक 2 दिनों तक जो व्यक्ति जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता हुआ करता था, पदाधिकारी हुआ करता था, उसे 2 दिन पहले जनता दल से भारतीय जनता पार्टी में लाया गया, सदस्य बनाया गया, और सदस्य बनाने के बाद उसे अमनौर विधानसभा क्षेत्र का भाजपा जैसी बड़ी पार्टी, संगठन के आधार पर काम करने वाली पार्टी का टिकट दे दिया गया। टिकट दे दिया गया, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं के बीच पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के इस निर्णय को लेकर के आक्रोश भी है, खलबली भी है, और यह आक्रोश कहीं न कहीं दिखाई भी पड़ रहा है। अभी इस गांव में भारतीय जनता पार्टी से छोड़ करके निर्दलीय के रूप में चुनावी मैदान में उतरे चोकर बाबा, जिनका नाम शत्रुघ्न तिवारी है, आए हैं। गाली दे रहा है तिवारी जी, आप पहले भारतीय जनता पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी से बाहर आकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हम थे और दिल्ली से हमारा टिकट भी चला, और लुटेरा जाकर पटना से लूट लिया। लुटेरा जो मर्डर किया है, जो अपहरण किया है, जो हर जाति को माने पीटा है, मारा है, वो जाकर वहाँ पैसा के बल पर छीन लिया टिकट। तो हम आ गए। हम चुनाव लड़ने की तैयारी में नहीं थे। मढ़ौरा के लोग, बहुत लोग प्रयास करते थे आकर यहाँ से लड़िए, यहाँ से लड़िए। बहुत टिकट वाला भी लोजपा हो जाए, टोटल आदमी हमारे पास आया जो आप हमारे टिकट से लड़िए, लेकिन हम नहीं उन लोगों को हम इग्नोर कर दिए। और यहाँ पर अपहर बगल में एक ठो हाई स्कूल है, वहाँ पर एक महापंचायत का ये हुआ। भाई लोग हमसे बोला कि आप एक ठो पंचायत बुलाइए, तो वहाँ पर हुआ। हम बोले भाई ऐसा ऐसा बात है। टोटल लोग एक स्वर में दोनों हाथ उठाकर लोग बोला कि नहीं बाबा जी, आपको चुनाव लड़ना है। जो पोस्टर पर, भाजपा के पोस्टर पर पेशाब किया है, पोस्टर जलाया है, और उसको टिकट दे दिया गया है। अगर हम लोगों का मान सम्मान बचाना है, कसाई के खूंटा में नहीं बनवाना है, तो आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है, चुनाव निर्दलीय चुनाव लड़ना है। हमने बात मान लिया, निर्दलीय जाकर ही किए, नॉमिनेशन किए। उसमें अपार संख्या गया। हम उम्मीद नहीं किए थे कि इतना संख्या जाएगा। हम मुश्किल से 50-60 जगह फ़ोन किए थे, कोई प्रचार नहीं किए थे, अपार माने गया था वहाँ। आप भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, क्या आप साधु महात्मा हैं क्या? देखिए, जैसे पहले लोग संत महात्मा पता चिबा कर रहते थे, और भगवा वस्त्र हमारे गुरु शिव हैं, उन्हीं के आराधना से हम अन्न माने छोड़ दिया है। जब तक सांस रहेगा तब तक अन्न नहीं खाना है। इस शरीर में जितना अंग है, वो अंग हम अपना दान कर दिया है। गरीब गुरबा में किसी को आवश्यकता होगा तो लगेगा। बहुत लोग कहा कि बाबा चुनाव आपको जीतना है या जीत जाइएगा तो उसके बाद खाइएगा। हम कभी नहीं, हम उसमें का नहीं नेता है। जैसे लालू यादव कहते थे पहले, जो हम झारखंड हमारे लाश पर बटाएगा, झारखंड बटा गया और कुछ नहीं हुआ। अंगदान तो नानाजी देशमुख ने किया था, तो आपको अंगदान का प्रेरणा कहाँ से मिला? अंगदान का प्रेरणा हमको एक माने शिव हमारे गुरु हैं, माने वही किए, और वो तब हुए। उसके पहले हमको भी गाली दिया था, जिसको आज लोग जदयू से भाजपा बनाया है, हमको भी गाली दिया था। यहाँ कितना राजपूत लोगों को पिटा है, कितना यादव लोगों को पिटा है, अवधिया का भी मर्डर किया है, मानी अनो को सैकड़ों आदमी का ही किया, उसको टिकट मिल गया। इसीलिए हम अंगदान तो आज से लगभग 3 साल पहले अपना अंगदान किया है। हाँ हाँ हाँ। तो भाजपा से आपकी दूरी बन गई या भाजपा को आप अपना मानते हैं? अभी तो हम जनता को अपना मानते हैं। जनता जब हमको बोला कि हम निर्दलीय चुनाव लड़िए, तो जनता को अपना मानते हैं। हम अगर चुनाव जीतते हैं, चुनाव तो निश्चित है, और अपार बिहार में 1 नंबर स्थान आएगा पूरे बिहार में। माने भाजपा अब आप आपकी अपनी नहीं रही? सुनिए, भाजपा हमारा अपनी नहीं, हमारा अब अपना जनता है।
फिर इसके बाद माने अब 4,000 4,500 आदमी था, 1,000 लेडीज था, उसके बाद 50,000 की संख्या में महापंचायत होगा और जनता हमारा मालिक है, मालिक जो कहेगा वही हम करेंगे। देखिए, यहाँ एक प्रकार का प्रयोग हो रहा है कि यदि कोई पार्टी गलत निर्णय करके दे दे तो उसका विरोध करने का एक तौर तरीका है। ये चोकर बाबा जिनका नाम है, कहते हैं लोग, गांव के लोग कहते हैं चोकर बाबा, शत्रुघ्न तिवारी जी कह रहे हैं कि भाजपा हमारी अपनी हो या नहीं हो, लेकिन जनता हमारी अपनी है, भाजपा अपनी नहीं है। भाजपा ने इनको टिकट नहीं दिया और इसका एक तरीके से ये विरोध कर रहे हैं कि एक रास्ता निकाल रहे हैं कि बड़ी पार्टियां भी यदि कोई इस प्रकार का गलत काम करें तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। और छपरा की धरती से, ये अमनौर विधानसभा क्षेत्र से यह एक प्रयोग हो रहा है। लोकतंत्र में इस प्रकार के प्रयोग होने चाहिए ताकि लोकतंत्र की व्यवस्था ठीक ठाक संचालित होती रहे, स्वस्थ रहे। आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहका रहे हैं, अपने साथ जोड़ रहे हैं। किसी को हम नहीं बहका रहे हैं। जैसे शिव जी का बाराती निकला था और हारा, बिरनी, सांप, गोजर लड़िया गया, लंगड़ा, लूझा, अंडा, कोरिया टोटल लड़िया गया, वही बात है। हम किसी भाजपा कार्यकर्ता को अपना तरफ भड़का नहीं रहे और ये नहीं कर रहे। तो यह तो आप एक तरह समझिए कि अपने मनमुखी तरीके से, अपने तरीके से अपना अलग काम करना चाहते हैं। कोई नीति नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। आप अकेले क्या, आप सरकार तो बना नहीं पाएंगे। मेरा जो नीति है टोटल भाजपा वाला का नीति है। भाजपा का कार्यक्रम क्या है, जो भारत माता एक बार भी नहीं बोला है, जो भाजपा के पोस्टर पर पेशाब किया है, जला है, उसको टिकट दे दिया है। जनता में बौखलाहट है, जनता में इतना ना बौखलाहट है जिसका जवाब नहीं। आप किसी से पूछिएगा तब ना मालूम होगा। आपके आदर्श नेता कौन है अभी के समय में? मोदी जी। तो भारत का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। भारत का नहीं, पूरा विश्व में उनका डंका बोल रहा है। सबसे तो मेन वही है। जैसे दशरथ का पुत्र रामचंद्र जी आए और रामचंद्र जी को भी लोग मैंने 14 साल वनवास में भेजे थे, उसी प्रकार हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी मृतलोक में आए हैं। जब यहाँ से जाएंगे तो उनका पूजा होगा, भगवान के स्वरूप पूजा होगा। भगवान है ये। ऐसा तो नहीं कि आप अपने इस गतिविधि के कारण राजद को मजबूत कर रहे हैं यहाँ? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। हमारे पास, हमारे साथ सब आदमी है, हम मानव है और यहाँ लड़ाई दानव से है। तो दानव छोड़कर मानव का ना लोग चुनेगा। यहाँ की लड़ाई दानव और मानव में है। दानव और मानव की लड़ाई में राजद को जिताना चाहते हैं क्या? ऐसा ये असंभव है। जिसको आप नाम ले रहे हैं वो भी बहुत लोगों को गाली दिया है, पीटा है, उसका भी काम है। एक आदमी का नहीं छोड़ा है। इसके पहले एक पैक्स का चुनाव हुआ था, एक भिखारी सिंह था, वो पैक्स में मैंने वोट दिलाने गए थे, भिखारी सिंह को पीट कर बैरन भेज दिया। पूरा टोले लोग संडलपुर का भाग गया। मतलब आप एक ऐसे उदंड जो लोग हैं, जो बाहुबली हैं, उनके विरोध में आप चुनाव लड़ रहे हैं? दोनों आदमी उदंड है, ये बात जान लीजिए। कोई किसी से पूछे ना तब न था लेगा। और जो उदंग है, रंगदार है, वो किसी को बकसता नहीं हो, चाहे जात हो प्रजात हो, किसी को नहीं बकसता है। हम माने राक्षस के विरोध में हम, ये बात जान लीजिए। पहले दोनों राक्षस प्रवृत्ति के है, कोई भी पूछिएगा तो आपको मालूम होगा। हाँ, दोनों, जो आरजेडी का है वो भी और जो भाजपा का है वो भी। अकेले जीतने के बाद तो फिर आप क्या करेंगे? बिहार के बारे में क्या सोचेंगे? से तो हम बोल दिए कि पूरे जनता का फिर सैलाब होगा और जनता जो कहेगा वही हम करेंगे। जनता के लिए यहाँ बगल में एक ठो मढ़ौरा चीनी मिल था, चीनी मिल, मॉर्टन मिल, एक ठो और शराब मिल था, जो आज लगभग सारण मिल लगभग 25-30 साल से वो बंद है। उसमें हम लोगों के किसानों का पैसा 4 करोड़ 65 या 66 लाख रुपया बकाया है। 25 साल से बकाया है। हम क्वेश्चन किए, 2 बार क्वेश्चन किए विधानसभा में, हमको जवाब में मिला जो ये कपड़ा मंत्रालय के अधीन है। हम वहाँ मंत्रालय में मंत्री से मिलने के लिए, जाने के लिए तैयार थे। तब तक थोड़ा पहले हमारा कुछ तबीयत ही हो गया, उसके बाद कोरोना आ गया, उसके बाद दहाड़ आ गया, इसलिए वहाँ हम नहीं जा पहुँचे। वह सबको हम और इंटरेस्ट सहित पैसा दिलवाएंगे और फिर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाकर, वो भगवान है, हम अर्जी करेंगे कि हमारा चीनी मिल खुलना चाहिए। अगर उसमें का पार्ट नोट भी चोर ले गया, नेता लोग बेच दिए लोग, और मैं प्रयास करेंगे अगर बाई चांस कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा, अगर नहीं हुआ तो यहाँ आरना बहुत बड़ा जगह है, उसमें कोई बड़ी उद्योग लगवाएंगे उनसे कहकर। हम हमारा बात मानेंगे, हमको इतना विश्वास है, फेथ है, और यहाँ का जो नौजवान है उसको उसमें दिलाएंगे। नरेंद्र मोदी इनके नेता हैं, नरेंद्र मोदी चिराग पासवान के भी नेता हैं, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेतृत्व है इसके प्रति आक्रोश भी है।
दीनदयाल जी का नाम आप जानते हैं? जी जी, दीनदयाल जी को नाम जानते हैं हम। कौन थे दीनदयाल जी? दीनदयाल उपाध्याय थे। उपाध्याय तो उनका ऐसा ही था, एगो हम किताब में पढ़े थे, उनको कहीं जाना था, ट्रेन से उतरे, वो दूसरा ट्रेन से वहाँ जाना था दूसरा, तो वहाँ बैठ गए, अपना झोला में से एक ठो किताब लेकर उन लगे पढ़ने। तब तक बगल में एक आदमी उधर नज़र लगाकर मैंने वो भी देखने लगा, तो तुरंत किताब उनको दे दिए और दूसरा किताब लेकर पढ़ने लगे। तब तक ट्रेन आ गया। वो ट्रेन पर जब बैठने गए तब तक दौड़ा, ले लीजिए, अरे नहीं नहीं आप पढ़िए। उसमें क्या थे, वो तो महान है। दीनदयाल जी का नाम जानते हैं? दीनदयाल जी ने कहा था कि यदि राजनीति का केवल मकसद सत्ता प्राप्त करना हो तो उससे राजनीति भ्रष्ट होती है, और राजनीति का उद्देश्य लोक कल्याण हो। तो अपने तरीके से चोकर बाबा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं लगते हैं, लेकिन ये लोक कल्याण के लिए राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। यह एक प्रकार का प्रयोग है, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र जयप्रकाश नारायण का गृह क्षेत्र भी है। कब से गाते हैं? सुनाई कम पड़ती है आपको? हम बचपन से गाना उना गाते थे, कीर्तन उर्तन बड़े बड़े व्यास लोगों के साथ में रहते थे। उन लोगों के साथ में हमको तुकबंदी का ज्ञान हुआ, तुक मिलाने का, शब्द में सटाने का। अब उसी समय से हम समाज में, गांव में कीर्तन फिरतन सब गाते हैं। आज बाबा का अगला इलेक्शन में भी हम गाना उना गाए। और इनको गाना गाइए, कैसे गाते हैं? चरणवा में गिर के, चरणवा में गिर के, बिलखे मलहवा राम। चरणवा में गिर के, बिलखे मलहवा राम। यवन कुछ देव तवन लेहब, बनवास फिर के, यवन कुछ देव तवन ले। अभी आप क्या है, अभी आप किनके लिए प्रचार कर रहे हैं? चोकर बाबा के लिए करते हैं प्रचार। करते हैं, करिए। कैसे प्रचार करते हैं? गाना कैसे गाते हैं? चोकर के बाबा, चोकर के गइए हो गइल भलन। चोकर के, चोकर के, चोकर के, भैया भोट दे बाबा। चोकर के बहुत जीतवला तू, छोड़ल बार जोकर के। बहुत जीतवला तू, छोड़ल बार जोकर के। कबही न भरमन कैले तोहरा नगर के। चोकर के भैया भोट दिह बाबा। चोकर के भैया भोट। कृष्णकांत, अमनौर।